हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपील से रिलेटेड प्रोविजंस पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जो लॉ से रिलेटेड है अगर उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर आज का जो टॉपिक है अपील, उस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि जो अपील का जो प्रावधान है वो चैप्टर 29 में सीआरपीसी का, और चैप्टर 29 में टोटल जो सेक्शन है वो है सेक्शन 372 से सेक्शन 394 तक। दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये एक पहला पार्ट है, ठीक है। और इस पहले पार्ट में हम लोग कुछ सेक्शन को कवर अप करेंगे और बाकी बचे हुए प्रोविजंस को जो अपील से रिलेटेड है, दैट मींस चैप्टर 29 के बाकी बचे हुए प्रोविजंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन 372। सेक्शन 372 क्या कहता है? नो अपील शैल लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। कहने का मतलब कि आप अपील तभी कर सकते हो जब आपके पास ये अधिकार होगा, क्लियर। और ये अधिकार किसी लॉ के माध्यम से या सीआरपीसी के तहत दिया गया है तो ही आप अपील कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि सेक्शन 372 के अकॉर्डिंग हमको यह समझ में आया कि जो अपील का अधिकार है वो इनहेरेंट राइट नहीं है, वो क्या है? स्टैट्यूटरी राइट है। कहने का मतलब कि अगर आपको सीआरपीसी के तहत या किसी अन्य लॉ के तहत ये अधिकार मिला है, दैट मींस अपील करने का अधिकार मिला है, तो ही आप अपील कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है, क्लियर। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इसके 372 के प्रोविजन में। सेक्शन 372 का प्रोविजन क्या कहता है कि कॉन्विक्ट भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिस केसेस में अपील कर सकती है या कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्यूज्ड के फेवर में अगर एक्यूटल ऑर्डर पास हुआ है तो उस एक्यूटल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है विक्टिम के द्वारा, क्लियर। उसके बाद अगर एक्यूज्ड को किसी छोटे मोटे अपराधों के लिए दंडित किया गया है तो उस कन्विक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील किया जा सकता है विक्टिम के द्वारा। या फिर अगर एक्यूज्ड पे अपर्याप्त या इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन ऑर्डर पास हुआ है तो उस इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन ऑर्डर के भी अगेंस्ट अपील किया जा सकता है विक्टिम के द्वारा, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग 372 पढ़ते हैं तो 372 में हम लोग को कुछ बातें जो जानना आवश्यक है वो यह है कि अपील का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ अपील। तो देखिए, अपील का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जिसके तहत इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को हम लोग सुपीरियर कोर्ट में ले जाते हैं ताकि इंफीरियर कोर्ट का डिसीजन को रिवर्स्ड किया जा सके, क्लियर। अब इसके एलिमेंट में आइए, तो इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो क्या होना चाहिए अपील का, कि पहला एक पर्सन होना चाहिए, क्लियर। दूसरा कि वो एग्रीड होना चाहिए, क्लियर। और तीसरा एक एडजुडिकेटरी बॉडी भी होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे अपील किया जा सके, ठीक है, क्लियर। तो एक व्यक्ति होगा जो एग्रीड होगा किसी डिसीजन से इंफीरियर कोर्ट का, और एक सुपीरियर बॉडी या अथॉरिटी होना चाहिए जहां पे वो अपील कर सके, जहां पे वो इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर सके, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो गए। हम लोगों ने नेचर पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी नेचर पे डिस्कस किया जो राइट है अपील का उस पर। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो राइट है अपील का वो क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, वो इनहेरेंट राइट नहीं है, क्लियर। और स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या होता है कि अपील तभी होगा जब अपील करने का ये मान्यता है किसी लॉ के तहत या सीआरपीसी के तहत, क्लियर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो सेक्शन है 373 का। सेक्शन 373 के अनुसार क्या कहता है दोस्तों कि अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर। अब समझिए दोस्तों, सेक्शन 373 का जो प्रावधान है वो कब अप्लाई होता है, वो समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो समाज में अशांति फैला रहा है, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि असामाजिक तत्व है, उसको आदेश हुआ कि आप सिक्योरिटी दो इस बात का कि आप अपना आचरण सही रखोगे, ठीक है, इस बात का सिक्योरिटी दो, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑर्डर हो रहा है, और ये ऑर्डर होता है सेक्शन 117 के तहत सीआरपीसी का, तो वो व्यक्ति भी अपील करेगा। और ये उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील व्यक्ति कहां करेगा, तो वो करेगा सेशन कोर्ट में करेगा, क्लियर।
या अगर कोई व्यक्ति को कहा गया कि अपने व्यवहार को, आचरण को सही रखो, ठीक है, इसलिए इस बात के लिए आप हमको सिक्योरिटी दो, अगर मजिस्ट्रेट कहती है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकती है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब आदेश देगी, तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है सीआरपीसी का सेक्शन 106। बाकी जो भी चैप्टर 8 के जो प्रावधान है उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर करती है। तो अगर मानिए व्यक्ति के अगेंस्ट इस बात का ऑर्डर पास हुआ कि वह व्यक्ति को कहा गया कि आपको इस बात का सिक्योरिटी देना होगा, दैट मीन्स को व्यक्ति को रखना होगा, इस बात के लिए गारंटर बनाना होगा कि आप समाज में असामाजिक तत्व या असामाजिक माहौल नहीं फैलाओगे, तो इस बात के लिए आपको गारंटर देना होगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहां अपील करेगा, तो सेशन कोर्ट में करेगा, या फिर जिसने गारंटर दिया उसके गारंटर को या सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो भी अपील कहां करेगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो सेशन कोर्ट में ही करेगा। क्लियर। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ, यहां समझिए बात को, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई डायरेक्ट सेशन कोर्ट को दे दिया गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति पे जो प्रावधान है सेक्शन 373 का वो अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सेशन कोर्ट को दे दिया जाता है, सेशन जज को दे दिया जाता है, किस प्रावधान के तहत, सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी का सेक्शन 122 की सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग या सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 374 का। सेक्शन 374 क्या कहता है, अपील फ्रॉम कन्विक्शन। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कन्विक्शन ऑर्डर पास हुआ तो अब वह व्यक्ति उस कन्विक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां करेगा, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है कि कन्विक्शन ऑर्डर एक्यूज्ड के अगेंस्ट किस कोर्ट ने पारित किया है, इस पर डिपेंड करता है कि अपील कहां होगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हुआ है, दैट मीन्स कि उसका मुकदमा हाईकोर्ट में चला और हाईकोर्ट ने एक्यूज्ड के अगेंस्ट कन्विक्शन ऑर्डर पास किया, तो अब एक्यूज्ड उस कन्विक्शन ऑर्डर से अपील कहां करेगा, तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर। वही अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा, या फिर उसको कन्विक्शन हुआ है 7 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का, तो वो अपील कहां करेगा, ऐसे ऑर्डर से, ठीक है, ऐसे जजमेंट से, ऐसे कन्विक्शन ऑर्डर से, तो वो करेगा हाईकोर्ट में अपील। क्लियर। कहां करेगा, हाईकोर्ट में करेगा। अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो रहा है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा या असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा, या फिर उसको सजा सुनाया गया है सेक्शन 325 के तहत या 360 के तहत, क्लियर है, सीआरपीसी का, तो वो अपील कहां करेगा, वो अपील करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। क्लियर। दोस्तों आज इस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था सेक्शन 372, 373, 374। दोस्तों एक मेरे सब्सक्राइबर का यह कहना था कि आप डिटेल में वीडियो बनाओ फर्स्ट अपील और सेकंड अपील पे, तो मेरा पहले यह मानना है कि हम लोग पहले चैप्टर 29 को पूरा कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रोविजंस पे भी आएंगे। तो फिर भी आप ये समझ लीजिए जो फर्स्ट अपील का जो फर्स्ट अपील क्या होता है और सेकंड अपील क्या होता है। तो सब फर्स्ट अपील क्या होता है दोस्तों, ये समझिए कि जब कोई क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझ लो फर्स्ट अपील को लेके कि अगर कोई कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कोई ऑर्डर जजमेंट देता है, तो उस ऑर्डर जजमेंट के अगेंस्ट जो अपील होगा या उससे जो अपील होगा उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट अपील, या ठीक है, क्लियर। अगर अब कोई अपीलेट कोर्ट जजमेंट देता है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट या ऑर्डर पारित करता है कोई अपीलेट कोर्ट, तो उस जजमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट या उससे जो अपील होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकंड अपील। तो इस पे भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज जो लेक्चर था उसका ये फर्स्ट पार्ट है और इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन 372 और सेक्शन 372 के तहत हम लोग जाने कि अपील कब किया जाएगा और कब किया नहीं जा सकता है। हम लोगों ने अपील के मीनिंग को समझा, उसके एलिमेंट्स को समझा, उसके नेचर को समझा। क्लियर। विक्टिम भी अपील कर सकती है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस में अपील करेगी ये हम लोगों ने देखा सेक्शन 372 के तहत। उसके बाद हम लोगों ने 373 में, जिसके तहत हम लोगों ने ये समझा कि अगर कोई ऑर्डर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट पास होता है सिक्योरिटी देने को लेके, या उसके सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया गया है या उसके सिक्योरिटी को रिफ्यूज किया जा रहा है एक्सेप्ट करने को लेके, तो वो व्यक्ति उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां करेगा, तो सेशन कोर्ट में करेगा। ये हम लोगों ने देखा। इसके अपवाद को भी हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अगर कन्विक्शन ऑर्डर पास होता है
तो उस कन्विक्शन से अपील कहाँ होगा, तो अगर हाईकोर्ट कन्विक्ट कर रही है तो हाईकोर्ट के कन्विक्शन ऑर्डर से अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी प्रकार हाईकोर्ट में कब अपील होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में कब अपील होगा, हम लोगों ने इस लेक्चर में डिटेल में इस बातों को जाना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के प्रोविजंस को चैप्टर 29 का कवर अप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।